Assalamu alaikum dear students. We have already started magnetism and let us continue with that. लास्ट लेक्चर में हमने बायट्स लॉ हमने पढ़ा था और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वायर उसी को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, करंट वायर, राइट। ये बायट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन थी। लास्ट लेक्चर में वीडियो स्टॉप हो गया था तो हम ये पूरा नहीं देख पाए, तो यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट। सो मान लो आपके पास एक करंट वायर है, वो है करंट वायर, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। तो ये एक पॉइंट हमने लिया जो कि वायर से ए की दूरी पे है। मान लो कंडक्टर का ऊपर वाला एंड इस ए के साथ एंगल बना रहा है कुछ, और कंडक्टर का नीचे वाला एंड इस ए के साथ एंगल बना रहा है। सपोज φ1 नीचे वाला एंगल, φ2 ऊपर वाला एंगल है, राइट। तो हम बायट्स का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dl, तो करंट एलिमेंट का नाम पड़ गया IDL। तो मान लो करंट एलिमेंट से डाली हुई लाइन इस पॉइंट P के साथ डिस्टेंस R पे है, और मान लो ये एंगल है थीटा और ये वाला एंगल आपका फाई, राइट। जो इस करंट एलिमेंट से डाली हुई लाइन है वो ए के साथ कितना एंगल बना रही है, फाई, और वो इस डीएल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो मुझे बताइए छोटे से एलिमेंट पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का नाम है आइडियल। इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल फील्ड होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। बायट्स लॉ की मदद में यहाँ पे ले रहा हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आपने बेसिकली वायर के छोटे छोटे टुकड़े किए, हर एक टुकड़े से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर ऐड यानी इंटीग्रेशन करेंगे। बट जब आप अलग अलग टुकड़े लेंगे नीचे से ऊपर तक, थीटा का वैल्यू चेंज होगा, आर का वैल्यू चेंज होगा, फाई का वैल्यू चेंज होगा। तो बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, आर भी चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा। तो हम सारे वेरिएबल्स में एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इनमें सारे वेरिएबल्स को फाई में कन्वर्ट करूँगा, फाई हमारा जो वेरिएबल है, राइट। तो सबसे पहले ये पहली इक्वेशन हो गई ना। सबसे पहले मुझे आप बता सकते हैं थीटा प्लस फाई कितना होगा, 90, बिकॉज ये भी 90 है ना। सो थीटा प्लस सिंस थीटा प्लस फाई आएगा आपका 90, तो थीटा आएगा 90 माइनस फाई, राइट। बिकॉज मुझे साइन थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ से भी साइन अप्लाई करूँगा, साइन थीटा, इधर से भी साइन अप्लाई होगा, साइन 90 माइनस फाई। यहाँ से भी साइन लगाया और यहाँ से भी साइन लगाया। Now what is sin theta equal to, what is sin 90 minus phi? It is cos phi. So sin theta is equal to cos phi. तो sin theta के बदले आपको यहाँ पे cos phi डालना पड़ेगा। फिलहाल ये ऐसे ही रख देते, इक्वेशन सेकंड। sin theta का वैल्यू मैंने निकाला इन टर्म्स ऑफ phi। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम r का देखते हैं। चलो ये वाली ट्राइंगल में मैं cos phi यूज कर सकता हूँ। cos phi आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी cos phi आएगा a by r। So here cos phi is equal to a by r, r आएगा a by cos phi, यानी r आएगा a sec phi। तो चलिए r का वैल्यू भी हमारा हो गया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। cos phi मैंने इसमें से यूज किया, cos phi आया बेस बाय हाइपोटेन्यूज a by r, तो a by r, r आया a by cos phi का रेसिप्रोकल हो गया sec phi। तो हो गए, देखिए r भी हो गया, थीटा को भी हमने इन टर्म्स ऑफ फाई लिखा, और को भी हमने इन टर्म्स ऑफ फाई लिखा। अब डीएल को लिख लेते। देखिए डीएल को कैसे लिखेंगे। मान लो यहां से यहां तक की दूरी आप एल लेंगे, तो मुझे जरा बताइए tan फाई किसके बराबर होगा। ऑल्सो इसी ट्रायंगल में tan फाई होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी एल बाई ए, ठीक, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ए यहां आएगा, इट इज ए tan फाई आएगा एल। अब मुझे डीएल चाहिए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए tan फाई, ए ऐसी tan फाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई, एल का डिफरेंशिएशन डीएल बाई डी फाई। तो डीएल के डी फाई इधर ले लो, ये बनेगा ए सेक स्क्वायर फाई, डी फाई आपका आया डीएल। तो चौथी इक्वेशन भी हो गई। अब हम करना क्या, हमें साइन थीटा का वैल्यू इधर पुट करना है, आर का वैल्यू इधर पुट करना है, और डीएल का वैल्यू इधर पुट करना है, जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला फाइनली हमें मिलेगी। तो सारा ये मैं लिख सकता हूँ, पुट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, इनको पुट करते हैं, पुट करेंगे, सब सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, राइट। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, इसको मैं ये इरेज करूंगा यहां। तो पुटिंग द वैल्यू, डीबी का वैल्यू जो हमारा आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। डीएल का जरा वैल्यू, डीएल का वैल्यू पुट करते हैं। डीएल का वैल्यू क्या है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। डीएल का वैल्यू मैंने पुट किया। साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस फाई। अब देखिए आर स्क्वायर, आर किसके बराबर आया है, ए सेक फाई, तो आर स्क्वायर के बदले क्या आएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब सारे वैल्यूज फाई में कन्वर्ट हो गए। अब आपका काम सिंपल हो गया, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट एक ए बी का यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो एक ए खत्म हो गया, यहाँ एक ए बचा। सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आया दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कॉस फाई डी फाई। अब इंटीग्रेशन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, वी सिंपली हैव टू इंटीग्रेट द थिंग्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कॉस फाई डी फाई। अब देखिए फाई के लिमिट्स, फाई इनिशियल वैल्यू फाई का फाई 1 है और फाइनल है फाई 2। अगर ये रेफरेंस लाइन आप चूज करेंगे तो नीचे वाला एंगल होगा माइनस फाई 1, ऊपर वाला होगा फाई 2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस फाई 1 से फाई 2 पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बाहर, चूंकि ये सारा कॉन्स्टेंट है। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा साइन फाई, माइनस साइन फाई नहीं साइन फाई। लिमिट कहाँ से कहाँ, माइनस फाई 1 से फाई 2। सो इट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। यहाँ आएगा साइन फाई के बदले पहले अपर लिमिट साइन फाई 2 माइनस साइन, फिर फाई के बदले लोअर लिमिट यानी माइनस फाई 1। तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी ये माइनस बाहर आएगा, ये प्लस बन जाएगा। सो बी का वैल्यू आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, राइट, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ये आप याद कर लेंगे, कभी बोलना नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 फाई 2 एंगल्स आप जानते हैं क्या, कंडक्टर के एंड से डाली हुई लाइन जो ए के साथ एंगल बनाए, कंडक्टर के एंड से डाली हुई लाइन जो ए के साथ एंगल बनाए, कंडक्टर के एंड से डाली हुई लाइन जो ए के साथ एंगल बनाए। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो इसको आप पहले आप फाई 1 ही अब लिख सकते हैं, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, राइट। तो इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बता दूं। अगर ये वायर इनफाइनाइट होगी, अगर ये वायर होगी इनफाइनाइट, तो समझो ये वायर अगर इनफाइनाइट है तो ये एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये 90 बन जाएगा। यहाँ से भी अगर इनफाइनाइट है ये एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा इनफाइनाइट, यानी 90, फाई 1 भी 90 हो जाएगा, फाई 2 भी 90 फॉर इनफाइनाइट वायर। पहला पॉइंट यही ले आएगा, फॉर इनफाइनाइट वायर फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2, दोनों 90 आएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या बनेगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 हुआ 1, 1 प्लस 1 आया 2, समझ आया, 2 1 जार 2 2 जार, तो बी आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी बोलना नहीं। इनफाइनाइट वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। इस तरह से अगर आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर होगी, सेमी इनफाइनाइट वायर यानी एक साइड से इनफाइनाइट और पॉइंट दूसरे एंड के करीब होगा। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट दूसरे एंड के करीब है और एक साइड से वायर इनफाइनाइट है, यानी सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो फाई 1 आपका हो जाएगा 0, यानी नीचे वाला एंगल 0 बट ऊपर वाला 90, फाई 2 हो जाएगा 90। सो इट इज मैग्नेटिक फील्ड इक्वल म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, है ना, साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 0 0 हुआ, साइन 90 1 हुआ, यानी ये 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। सो इनफाइनाइट वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। सेमी इनफाइनाइट वायर से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, राइट। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाला, ये वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन होगी। जब भी स्ट्रेट वायर से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, वी सिंपली हैव टू यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमें कहता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे आप, करंट की डायरेक्शन में थंब, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर्स का कर्वेचर कर्लिंग देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर यहाँ करंट फ्लो हो रही है ऊपर,
करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की ओर होगा, फिंगर्स अंदर जाएंगी, इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, इफ वी टॉक ऑफ डायरेक्शन of B means magnetic field, ठीक है। we have to use right hand thumb rule, we have to use right hand thumb rule। तो ये रूल हमें क्या करता है, क्या कहता है, place the thumb of right hand, place the thumb of right hand in the direction of current, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, कॉमा, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये याद, तो यहां पे क्या होगा, अगर करंट मान लो कभी कभार ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे, मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर अंदर जाएगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड। बट अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट ये यहाँ फिंगर्स अंदर जाएंगी, यहाँ बाहर आएगी, तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड आउट होगा, यहाँ इन होगा, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। तो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास एक स्क्वायर वायर है, एक वायर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इसका एक साइड ए दिया गया है या एल दिया गया है, ठीक। तो हमने सेंटर पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, फाइंड बी एट सेंटर। तो सबसे पहले हम इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, या पहले मुझे बता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट या मैग्नेटिक फील्ड आउट, यहाँ करंट या मैग्नेटिक फील्ड आउट, यहाँ करंट या मैग्नेटिक फील्ड आउट, यहाँ करंट या मैग्नेटिक फील्ड आउट। सो चारों वायर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो एक से वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, 4 का ऐड हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स फिर हो जाएगा। सिंगल वायर से पहले मैग्नेटिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख सकते हैं। मान लो ये सिंगल वायर में ले रहा हूँ, ठीक, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर साइड है L, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ L/2, यानी आपका A हो गया L/2। अच्छा, कंडक्टर के एंड से डाली हुई लाइंस इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ये स्क्वायर फ्रेम है, तो यहाँ पर ये एंगल्स बनते हैं 45। सो φ1 आपका कितना है, 45 डिग्री, φ2 आपका कितना है, 45 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, μ0I/4 πa sin φ1 प्लस sin φ2, राइट। मान लो करंट इसमें आई जा रही है इस फ्रेम में, तो एक वायर से हम निकाल रहे हैं, ये सिंगल वायर से मैं निकाल रहा हूँ, सपोज सिंगल वायर से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा μ0I/4 πa। ए के बदले हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट कितना दूर है वायर से परपेंडिकुलर दूरी, वो है L/2। साइन 45 हुआ 1/√2, साइन 45 हुआ 1/√2, बिकॉज दोनों एंगल्स 45, 2 1s are 2 2s are, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/2 πL, 1/√2 प्लस 1/√2 हुआ 2/√2, ठीक है, 2 यहाँ कैंसिल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो टू सिंगल वायर जो आएगा वो आया μ0I/√2 πL। तो ये एक वायर से होगा, 4 वायर्स, चूंकि ये 4 वायर्स है तो मल्टीप्लाई बाई 4, सो बीइंग नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 4 टाइम्स B, यानी 4 टाइम्स μ0I/√2 πL। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस स्क्वायर वायर से, राइट। तो फिलहाल हमने ये कुछ एप्लीकेशंस पढ़ ली, अब हम और एक एप्लीकेशन पे आते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट वायर या करंट कॉइल ऑन द एक्सिस, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू circular coil on its axis, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस पे, सॉरी सर्कुलर वायर की एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। मान लो आपके पास एक सर्कुलर वायर ये है, ये एक्सिस है, इसका रेडियस r है, x की दूरी पे एक पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें करंट सपोज फ्लो हो रही है I।
तो हम इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में काटेंगे। मान लो एक एलिमेंट हो गया आइडियल, इस आइडियल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इसका वैल्यू होगा dB। अब आप सोचेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये सर्कुलर कॉइल लिया है, ठीक है, यहाँ छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, ये R है, सो dl क्रॉस R इधर आएगा, है ना, ये dl है, ये R है जो आप R यूजुअली रखते हैं। सो dl बाहर की ओर है, जब dl को क्रॉस करोगे R के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आएगा। और ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया छोटे से एलिमेंट की वजह से? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, एक छोटे एलिमेंट की वजह से, आइडियल की वजह से, बायट्स-वेट्स तो हम फिर से यूज करेंगे, dB होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा 90 है बिकॉज dl बाहर है, R ये है, तो बता थीटा कितना आएगा 90, है ना। सो हियर थीटा आपका आएगा 90। सो dB किसके बराबर आएगा दोस्तों? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई R स्क्वायर। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान डालेंगे, इसकी अगर आप कंपोनेंट्स निकालना चाहेंगे, सपोज ये एंगल आपका है अल्फा, सपोज ये एंगल आपका है अल्फा, ठीक, तो अगर हम यहाँ देखेंगे ये एंगल भी अल्फा बनेगा। क्यों? देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल है अल्फा, इस लाइन का नॉर्मल ये है, इस लाइन का नॉर्मल ये है, दो लाइन्स के बीच में जो एंगल होगा वही दो नॉर्मल्स के बीच में भी होगा, यानी अगर ये अल्फा है ये भी होगा अल्फा। अब dB के दो कंपोनेंट्स आएंगे, ऊपर से आएगा कॉस कंपोनेंट dB कॉस अल्फा, आगे से आएगा dB साइन अल्फा, ठीक। इसी तरह से इसका एक ऑपोजिट एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा dB। सेम मैनर में अगर ये अल्फा है ये भी अल्फा होगा, नीचे आएगा dB कॉस अल्फा, इधर आएगा dB साइन अल्फा। सो इन शॉर्ट अगर आप इसको इनफाइनाइट हिस्सों में तोड़ेंगे, कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे बिकॉज ये ऑपोजिट है, और साइन कंपोनेंट्स ऐड होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। dB साइन कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सो इट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा B वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। dB के साइन कंपोनेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो B आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB का वैल्यू पुट कर लेते हैं दोस्तों, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई R स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा हमारा साइन अल्फा साथ में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बना दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखिए अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा बाहर आया, डिवाइड बाई R स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो R भी है ना कांस्टेंट इस पॉइंट का, ये भी कांस्टेंट, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ dl, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखिए साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी क्या है सिंपली राइट साइन, पहले 1 बाय R स्क्वायर मैं ऐसे ही लिखूंगा, साइन अल्फा के बदले R बाई R, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dl बचा, ठीक। सो B आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये बनेगा R स्क्वायर इंटू R हुआ R क्यूब, राइट, तो ऊपर R है, देखिए इंटीग्रेशन dl, छोटे छोटे लेंथ्स को ऐड कर लो, वो बनेगा इस रिंग का सरकमफ्रेंस, यानी 2 पाई R, ठीक है। तो पाई पाई यहाँ कैंसिल होगा, 2 1s are 2 2s are, सो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R क्यूब, और करंट भी है ना आई भी साथ साथ चल रहा है, करंट आई को साथ साथ चलाएंगे आप, आई साथ है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट R स्क्वायर आई डिवाइड बाई 2i। अब ये R के बदले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, R के बदले आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, रेज पावर 1/2 रूट, R का वैल्यू मैंने पुट किया, R होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी रूट हो ना रेज पावर 1/2 x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन पावर क्या है 3 है, पावर 7। सो B आएगा म्यू नॉट आई R स्क्वायर डिवाइड बाई 2i x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज पावर 3/2। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड,
ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कॉइल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स में आज पूछा जा सकता है। अब अगर ये पॉइंट यहाँ सेंटर पे होगा, पॉइंट होगा सेंटर पे, तो एक्स कितना आएगा दोस्तों 0। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ रिंग, अगर ये रिंग के सेंटर पे होगा तो एक्स का वैल्यू आएगा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स तो 0 बना, ये ट्वाइस है, ये बन जाएगा आर रेज पावर आर स्क्वायर रेज पावर 3/2, बिकॉज एक्स तो खत्म हो गया, 2 यहाँ गया, इट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r क्यूब, आर स्क्वायर 2 कटेंगे 1 बचेगा, तो बी आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लो। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। तो अभी तक हमने अब 2 चीज़ें पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, अगर इनफाइनाइट वायर होगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे पॉइंट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 3/2, ठीक है। तो सेंटर पे फील्ड क्या होता है, सेंटर पे फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो अगर आप ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ग्राफ देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का, वो कुछ ऐसा आता है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कितना है म्यू नॉट आई बाई 2r। सो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ये है। सो ये हो गया रिंग। सो रिंग के सेंटर का याद रखना म्यू नॉट आई बाई 2r। बट समटाइम्स वी में हैव, हमें रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, आर्क, करंट आर्क आपके पास होगी, तो नोट पॉइंट आपके पास ये, अगर आपके पास होगी करंट आर्क, करंट आर्क, मान लो एक करंट आर्क ये है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ये तो पूरा रिंग थोड़ी है ना, इसका रेडियस समझो r है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा। ये रिजल्ट आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा, राइट। सो लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, थीटा आपको रेडियंस में लेना पड़ेगा, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। अगर ये पूरा सर्कल होता, पूरा रिंग होता, तो थीटा कितना आप लेते 2 पाई, तो वहाँ आंसर होता म्यू नॉट आई बाई 2r, जो कि हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सेमी सर्कल है, बता सेंटर पे कितना फील्ड होगा, रेडियस r, तो ये एंगल कितना सबटेंड कर रही है पाई, 180 है ना पाई। सो इट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा कितना है दोस्तों पाई, पाई पाई गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाई 4r। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते है ना। पूरे सर्कल से कितना म्यू नॉट आई बाई 2r, सेमी सर्कल से म्यू नॉट आई बाई 4r। सो सेमी सर्कल ज़्यादातर यूज होता है म्यू नॉट आई बाई 4r, बट अगर कोई भी आर्क होगी, कोई भी एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा के बराबर। अब देख, और एक पॉइंट यहाँ याद रखना, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी हो, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन में हम राइट हैंड थंब रूल ही यूज करते हैं, बस उल्टा चलते हैं। आप अभी करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाते हो, थंब देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। स्ट्रेट वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर्स देंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर आपको सर्कुलर वायर्स आर्क्स हैं, तो वहाँ उल्टा करो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, थंब देगा डायरेक्शन, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। सो सर्कुलर वायर्स में करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ दिखा सकते हैं आप लोगों को। सपोज वी हैव ए बेसिक क्वेश्चन है, ये इसका रेडियस है r, करंट आई फ्लो हो रही है, तो सबसे पहले पता इस वायर से पता कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट वायर की सीध में ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अगर ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, बता 1 वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। जब भी आप करंट वायर की के साथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, करंट वायर की सीध में ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, तो उस जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ये याद रखना। सो इस वायर से कितना फील्ड होगा यहाँ 0, इस वायर से भी कितना होगा 0।
अब सेमी सर्कल बचा, हम जानते हैं मान लो ये वायर थर्ड है, थर्ड वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेमी सर्कल से होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, अभी अभी हम सीखे। सर्कल से होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, सॉरी सेमी सर्कल से होता है म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 यहां दिखाऊंगा मैं। सपोज करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस है R1, बाहर वाले का है R2, तो बता मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, फाइंड बी एट सेंटर। सॉल्यूशन, पहले मान लो ये वायर 1 है, इससे कितना होगा 0, बिकॉज ये करंट वायर की सीध में ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इससे कितना फील्ड होगा B2, मान लो ये वायर 2 है, B2 कितना होगा 0, ये मान लो 3 है, ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल से अभी अभी हमने पढ़ा कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 4 आर, बट हम लिखेंगे R1 बिकॉज ये ऊपर वाली वायर है। और ज़रा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओ, करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, दिस इज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स आप क्रॉस से भी दिखाते हो ऐसे, ठीक है। अच्छा अब ये चौथी वायर समझो, चौथी वायर भी सेमी सर्कल ही तो है, सो सेमी सर्कल से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, बट आर के बदले क्या डालेंगे R2। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे जाएगी वापस ऐसे, है ना करंट ये, सो करंट ये, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ तो थंब अंदर जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स ही होगा। सो टोटल फील्ड कितना आएगा, अगर आप नेट फील्ड ढूंढना चाहोगे बी नेट होगा B3 प्लस B4, इनका सिंपल एडिशन होगा, इनकी डायरेक्शन इनवर्ड है ना दोनों की, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 R1 प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 R2, म्यू नॉट आई ओ बाई 4 आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप घर में और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा, हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते बट घर में आप ट्राई कर सकते। आपके पास एक वायर है, फिर ये सेमी सर्कल बनता है, फिर ये वायर है, ये इनफाइनाइट है, यहाँ से करंट है आई, हमें पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। मान लो पहले ये वायर 1 लेंगे, तो बताइए कौन सी वायर है, सेमी इनफाइनाइट ही तो है और पॉइंट दूसरे एंड के करीब है, तो वायर 1 से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ज़रा बताओ। सेमी इनफाइनाइट वायर मैंने पढ़ाया था कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, है ना, ए यहाँ पे R दिया गया है, ये R है, तो क्या आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R। अच्छा कहाँ की ओर होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, सो इनवर्ड क्रॉस से हम दिखाएंगे। सो B2, ये वाली वायर भी इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, बट ए होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ तो R ही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R ही, तो वही कहेंगे हम म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और करंट ऐसे गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड यहाँ भी, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। अब तीसरा बचा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, शाबाश, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, अभी अभी पढ़े ना, म्यू नॉट आई बाई 4 आर होता है ना। और कहाँ की ओर होगा, अभी करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, सेमी सर्कल है ना, आर्क है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। सो तीनों को ऐड कर लो, बिकॉज तीनों इनवर्ड्स है, नेट फील्ड होगा इन तीनों का एडिशन, राइट। तो घर में बैठ के आप और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल हमारे लिए तो इतनी काफ़ी है, नीट सॉरी बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आता है। इसके बाद हम आते हैं एम्पियर सर्किट लॉ पे। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ हमें कहता है कि अगर हम एक करंट वायर लेंगे, ठीक है, हम एक ऑर्डिनरी लूप, इमेजिनरी लूप ड्रॉ करेंगे, इसको एम्पेरियन लूप कहते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ हमें कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप होता है बराबर म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज, यानी जितनी ज़्यादा करंट एनक्लोज होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एम्पियर सर्किट लॉ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिखूंगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल हुआ यही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है बेसिकली, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड,
ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, डी एल इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट है, छोटी सी लेंथ एलिमेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐड करते हैं ओवर द लूप, इंटीग्रेट करते हैं ओवर दिस एम्पेरियन लूप, वो होता है बराबर क्लोज्ड लूप। तो सर्कल मैंने डाला, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, यानी जितनी ज्यादा करंट एनक्लोज होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, बी डॉट इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। तो डी एल किसका एलिमेंट है, लूप का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, मैं इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूं आप लोगों को, अगर हम प्रूफ देखना चाहेंगे। ये बोर्ड्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका अगर हम प्रूफ पढ़ेंगे, देखिए मैं एक वायर ले रहा हूं, ठीक है, एक पॉइंट है, मान लो ये ए दूरी पे एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल होगा इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है ना। अब आप सोचेंगे थीटा किस किस के बीच में एंगल है, आपने एक लूप लिया हुआ है, सपोज इसका एक छोटा सा एलिमेंट है डी एल, लूप की डायरेक्शन हमने सपोज ये चूज करी, हम लूप की डायरेक्शन खुद ब खुद चूज कर सकते हैं। अब देखो ये लूप है, तो यहाँ लूप की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी इनवर्ड होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर होगा, डीएल की डायरेक्शन भी अंदर होगी, थीटा आएगा जीरो, हमेशा जीरो ही आता है। सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो हुआ 1। अब बी देखिए यहाँ पे कितना फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, चूंकि ये इनफाइनाइट वायर हमने ली है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ठीक है, इंटू डी एल, कॉस जीरो आया 1, ये बस बी का वैल्यू मैंने पुट किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। सो दिस कम्स इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटीग्रेशन डी एल, यानी छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है, वो बन जाएगा सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई। सो कैन आई सिंपली राइट म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन डी एल आएगा 2 पाई, है ना, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स को ऐड कर लो, 2 पाई गया म्यू नॉट आई। तो ये प्रूव हो गया एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। सिंपल, मैंने लिखा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, थीटा लिया जीरो, बी का वैल्यू बस यहाँ पुट किया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बाहर आया, इंटीग्रेशन डी एल हुआ 2 पाई कैंसिल, आंसर आया म्यू नॉट आई। सो व्हाट इज नाउ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, line integration of magnetic field over a closed line is always equal to mu naught times the current enclosed। इसकी कुछ खास जो एप्लीकेशन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, सोलिनॉइड एंड टोराइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, सबसे पहले आपको बता दें सोलिनॉइड क्या होता है। सोलिनॉइड होता है एक वायर जिसको हमने वाइंड किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ए वायर विच इज वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हमने एक वायर को वाइंड किया हुआ, ये एक वायर है, इसको हमने वाइंड किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इसको हेलिक्स कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इसमें करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होता है, बाहर फील्ड होता है जीरो, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। बी आउटसाइड कितना होता है, जीरो, बाहर फील्ड होता है, सोलिनॉइड के बाहर फील्ड कुछ नहीं होता, सारा अंदर का अंदर ही होता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलिनॉइड, इसके अंदर अब अगर होगा तो कितना होगा, ये इनफाइनाइट सोलिनॉइड है, राइट। तो हम एक स्क्वायर लूप ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर एम्पेरियन लूप इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे। आप समझो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैंने एक तार जैसी डाली इसके अंदर, ऐसे स्क्वायर लूप एक मैंने डाला जिसका एक साइड है एल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी लूप की डायरेक्शन समझो ये है, यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे, लूप की डायरेक्शन हम खुद चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, करंट चूंकि ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आगे। तो अब मैं लिखूंगा नाउ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, नाउ यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। अब ये इंटीग्रल जो है ये क्लोज इंटीग्रेशन करना है मैग्नेटिक फील्ड को ओवर द क्लोज्ड लूप, तो इस इंटीग्रल को हम ब्रेक करेंगे ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए।
सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ये डी। तो इस इंटीग्रल को, मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल को हम जो है वो ब्रेक करेंगे। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम सी टू डी प्लस इंटीग्रेशन B dot dl from D to E, and this all is equal to mu naught times current enclosed। ये जो था मैग्नेटिक फील्ड को हमने इंटीग्रेट करना था इस क्लोज्ड लूप पे, तो मैंने इसको ब्रेक किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम B टू C, C टू D एंड D टू A। अब देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन B डॉट dl A से B तक, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, इट इज B dl cos थीटा, थीटा कितना है 0। देखो लूप की डायरेक्शन ये है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं से है, तो थीटा कितना हुआ 0। थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा आया 0, कहाँ से कहाँ, ए से बी, ए से बी, प्लस इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90। ये वाले केस में थीटा 90 है, लूप की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आगे, तो थीटा कितना बन गया 90। सो बी टू सी। तीसरे वाले केस में बी के बदले आप 0 लिखेंगे, क्यों सर, क्यों, बाहर तो फील्ड है नहीं, तो इंटीग्रल लिखने का कुछ मीनिंग है नहीं। सो सी से डी तक बी का वैल्यू हमने क्या लिखा 0। अच्छा, फिर डी से फिर से एंगल कितना बनेगा 90, डी टू ये आएगा बी डी एल कॉस 90, और ये सारा आएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड के बराबर। अब देखिए दोस्तों, ये 0 बनेगा, कॉस 90 0, ये टर्म सारी 0 बनी, ये टर्म 0 की वजह से 0 बनी, कॉस 90 0, ये टर्म भी 0 बनी। तो यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इट इज बी डी एल कॉस 0 1 हो गया, प्लस ये टर्म बन गई 0, ये भी 0, ये भी 0, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए बी जो है, बी अंदर कॉन्स्टेंट है, बिकॉज ये इनफाइनाइट सॉलिनोइड है, तो बी हम एज्यूम कर सकते हैं कॉन्स्टेंट। अंदर बचा इंटीग्रेशन डी एल, ये किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। सो बी इंटू ए से बी तक लेंथ को ऐड करो, ए से बी तक छोटी छोटी लेंथ्स को ऐड करो, वो बनेगा एल, है ना। सो इंटीग्रल, या डी और इंटीग्रल कटेगा, ये बनेगा बी इंटू एल। सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। अब बता करंट कितनी एनक्लोज हो गई, यहां से यहां तक कितनी करंट एनक्लोज हो गई। अगर यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, तो यहां से यहां तक कितनी टर्न्स आएंगी, एन एल। इफ एन इज टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ में कितनी टर्न्स आएंगी, एन एल। तो करंट कितनी एनक्लोज होगी, एन एल आई। तो व्हाट इज एनक्लोज करंट, म्यू नॉट एन एल आई। यहां पे लिखेंगे वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स एनक्लोज, राइट। तो एल एल गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, म्यू नॉट एन आई। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल आया, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। तो हमने क्या किया, हमने लूप को ब्रेक किया, जो ये पूरा लूप था, मैंने इंटीग्रल को ब्रेक किया फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। बी टू सी वाला 0 आया बिकॉज थीटा 0 था, सी टू डी 0 आया बिकॉज यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, डी टू ए आया 0 बिकॉज थीटा कितना था 90। तो तीनों इंटीग्रल 0 बन गए यहाँ पे एक ही इंटीग्रल बचा, बी इंटीग्रेशन डी एल, बी आया बाहर, इंटीग्रेशन डी एल आया एल के बराबर। और यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज, यहाँ से यहाँ तक कितनी करंट एनक्लोज हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी एनक्लोज होगी, एन इंटू एल। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी एनक्लोज होगी, एन इंटू एल। तो करंट कितनी एनक्लोज होगी, एन एल आई। तो आई एनक्लोज के बदले हमने लिखा एन एल आई। सो बी का वैल्यू हमें कितना है, म्यू नॉट एन आई के बराबर। ओके, इसके बाद और एक इसकी लास्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड। एक तो सोलिनॉइड था हमारा, दूसरा होता है टोराइड। टोराइड भी सोलिनॉइड ही होता है, बट इसको हमने रिंग शेप दी होती है, बी ड्यू टू टोराइड। देखिए दोस्त, टोराइड ऐसा होता है, एक सोलिनॉइड ही होता है, बट हमने इसको ये शेप दी हुई होती। सो दिस इज टोराइड, लेट अस सपोज दिस इज टोराइड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रेडियस समझो, फिर से मैं ले रहा हूँ, आर है इसका रेडियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एम्पेरियन लूप हम ये सर्कुलर ड्रॉप करेंगे, ये एम्पेरियन लूप मैंने ड्रॉ किया। अच्छा, फिर से मैं यूज करूँगा यूजिंग एम्पेयर सर्कुलर, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। हमें बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा,
इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। अब कोई सोचेगा थीटा कितना, देखिए दोस्तों, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट ये तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा और लूप की डायरेक्शन भी हम यही चूज करेंगे। सो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा लूप की डायरेक्शन भी वही चूज करेंगे, तो थीटा 0। सो इस वाली केस में भी थीटा 0 आया। सो ये बनेगा cos 0 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, राइट। सो ये बनेगा इंटीग्रेशन बी डी एल cos 0 इज 1 म्यू नॉट। तो बताइए अभी कितनी करंट एनक्लोज होगी, सारी करंट लूप के अंदर जा रही है। अब देखो, सो अगर n है नंबर ऑफ टर्न्स, l इसकी लेंथ बनेगी, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ इनटू करंट। सो कैन आई राइट म्यू n l i। अभी भी एनक्लोज करंट के बदले हम लिखेंगे n l i। n इज नंबर ऑफ टर्न्स, l इज द लेंथ, है ना, इतनी लेंथ में कितनी टर्न्स आ रही है। सो नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है वो सपोज l हमने लिखी, i इज द करंट इन ईच टर्न। तो b आया बाहर, यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n l i। ठीक है, इनफैक्ट l के बदले आप 2 पाई a भी लिख सकते हैं, 2 पाई r इसका रेडियस इंटू i, l के बदले 2 पाई r। तो यहाँ बचेगा बी इंटू इंटीग्रल dl, छोटी छोटी लेंथ्स को जब हम ऐड करेंगे वो फिर से l आएगा, d और इंटीग्रल कटेगा, ये l आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई r इंटू i। l के बदले क्या लिखेंगे, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई r इंटू i। 2 पाई r गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट n i। तो टोरॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n i ही होता है। सोलिनॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट n i, टोरॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट n i के बराबर। वेयर n क्या है, n इज टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोरॉइड हमारा एक सर्कुलर सोलिनॉइड था, हमने एम्पियरियन लूप कैसा बनाया, इससे पहले वाले में हमने एम्पियरियन लूप स्क्वायर लूप बनाया था, बट यहाँ पे एम्पियरियन लूप ये सारा सर्कुलर लूप मैंने बनाया। तो इंटीग्रेशन बी डी एल आया म्यू नॉट आई के बराबर। सो ये आया इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 बिकॉज थीटा 0 है, इट इज़ म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन बी डी एल आया म्यू नॉट, करंट कितनी एनक्लोज होगी, इससे पहले भी एनक्लोज हुई थी एन एल आई, तो यहाँ पे भी कितनी होगी एन एल आई, बट एल के बदले आप लिखेंगे 2 पाई आर। फिर सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट एन आई। सो टोरॉइड की वजह से भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल ही नेक्स्ट लेक्चर भी आपका आएगा। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्स फोर्स, साइक्लोट्रॉन और सारी चीज़ें। टुमारो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर फिर हमारा EMI AC होगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।